फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आवर ग्रोइंग नेस्ट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने वीक बाय वीक अपडेट्स। क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ प्रेगनेंसी में, कैसे उन्हें ओवरकम कर रही हूँ और कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ यानी कि अपने बड़े बेटे और पति के साथ डेली की लाइफ को मैनेज कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट, यानी कि जब मुझे पता चला था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सिम्टम थे जिसकी वजह से मुझे टेस्ट करने से पहले ही 80% कंफर्मेशन हो चुकी थी, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक और अपने उन सभी फ्रेंड्स और उन सभी रिलेटिव्स या जो भी कपल्स आप जानते हैं जो कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं या कंसीव कर चुके हैं या प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, उन सभी के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो करंटली आई एम 6 वीक प्रेग्नेंट और मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था जिसमें कि मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। बट इस बार मुझे अपने टेस्ट करने से पहले ही 80% तक ये बिलीव हो गया था या ये पता चल गया था कि हाँ, इस बार मैंने कंसीव कर लिया है। तो आप में से वो सभी महिलाएं जो ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, उनके साथ मैं शेयर करूंगी एक बहुत ज़रूरी टिप जो मैंने फॉलो की है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। वो ये है कि जब हमने ये डिसाइड किया कि हम सेकेंड बेबी के लिए प्लान करेंगे, तो मैंने एक ऐप का यूज़ करना शुरू किया था जिसका नाम है फ्लो ऐप। ये बहुत ही इजीली प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारी साइकिल में मोस्ट फर्टाइल डेज कौन से हैं या फिर आपका ओव्यूलेशन कब होगा। सो इस ऐप की वजह से जो डिटेल आप खुद ट्रैक नहीं कर सकते हर महीने या कर सकते हैं, वो ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। ये ऐप आपको सारी जानकारी देती है, बस आपको इसमें अपने पीरियड्स को लॉक करना है और फिर उसके बेसिस पे ये आपको पूरे मंथ में कौन से आपके मोस्ट फर्टाइल डेज हैं, कौन से आपके लीस्ट फर्टाइल डेज हैं, ये सारी जानकारी आपको जस्ट 1 क्लिक पे दे देगी। तो अगर आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो आपके लिए अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत इजी हो जाएगा। मैं इस ऐप को पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ और हर महीने हम जैसे जैसे मेरे पीरियड्स की डेट पास आने लगती थी, हम ये सोचते थे कि हाँ, बस इस बार हम कंसीव कर लेंगे, और जैसे ही पीरियड्स की शुरुआत होती थी हम थोड़ा सा मायूस हो जाते थे। लेकिन इस महीने जब मेरी पीरियड्स की डेट पास आ रही थी तो उससे पहले ही एक अंदर से मुझे 80% तक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, इस बार मैं कंसीव कर चुकी हूँ। वो क्या सिम्टम थे जो मैंने फील किए वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप में से जो लोग अभी अपने पीरियड्स का वेट कर रहे हैं या कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, शायद वो इन सारे सिम्टम्स से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला पाएंगे कि हाँ, उनकी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। तो सबसे पहला जो सिम्टम था जो मैंने फील किया था वो ये था कि जब मेरे पीरियड्स की डेट पास आ रही थी तो उससे कुछ 5 या 6 दिन पहले मैंने हल्का हल्का ये नोटिस किया था कि मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन होता था। वो क्रैम्प्स नहीं थे या पीरियड वाला पेन नहीं था, वो कुछ अलग सा पेन था। और मैंने ये पढ़ा था कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो हल्का हल्का आपको एब्डोमेन पेन होता है। हालांकि ये सिम्टम हर किसी को नहीं होता, क्योंकि मुझे खुद अपनी पहली प्रेगनेंसी में शायद नहीं हुआ था या मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार क्लियरली 2 से 3 दिन मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा था। हालांकि मुझे ये कन्फ्यूजन भी हुआ कि हो सकता है ये पीरियड शुरुआत होने के पहले वाला पेन हो, बट ये पेन उससे कुछ अलग था। तो मैं थोड़ा सा श्योर थी कि शायद इम्प्लांटेशन इस बार हो गया है। दूसरा सिम्टम जो मैंने देखा था वो ये था कि मुझे ब्रेस्ट सेंसिटिवनेस फील होने लगी थी। यूजुअली मुझे अपने पीरियड्स के आसपास ऐसा कुछ फील नहीं होता है, बट इस बार जैसे जैसे मेरी पीरियड्स की डेट पास आ रही थी, अब 4 से 5 दिन पहले मुझे ऐसा फील होने लगा था कि आई हैव अ लिटिल पेन अलोंग माई ब्रेस्ट। तो मुझे ये भी पता चल गया था कि ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है, जिसकी वजह से मुझे कंफर्मेशन थोड़ी सी और बढ़ गई।
हालांकि कई सारे लोगों को ऐसा अपने पीरियड से पहले भी होता है, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होता था तो मुझे समझ में आया कि शायद ये कंसीव होने का ही लक्षण है। थर्ड थिंग जो मैंने फील की थी वो ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन होने लगा था, ब्लोटिंग सी फील होने लगी थी। मतलब मैं कुछ भी खाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे खाना पच ही नहीं रहा है। पूरे टाइम मेरा पेट ऐसा रहता था कि बस बहुत ही ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है। तो ये भी प्रेगनेंसी का एक अर्ली सिम्टम होता है, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि हाँ, कई सारे ऐसे सिम्टम हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी के हैं और जिन्हें मैं नोटिस कर रही हूँ। तो हालांकि आप 100% श्योर तो तब तक नहीं हो सकते जब तक आप टेस्ट ना करा लें, बट 80% तक मुझे लगने लगा था कि इस बार मैंने कंसीव कर लिया है। चौथा सिम्टम ये था कि मुझे हेडेक फील होता था कभी कभी बिना किसी रीज़न के, और जब मैंने इसके बारे में गूगल किया तो पता चला कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमें प्रेगनेंसी में हेडेक फील होता है। जबकि मैं अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रही थी जैसा कि मैं नॉर्मली करती थी, बट उस टाइम पे शायद वो वाटर इनटेक मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे हल्का हल्का सा हेडेक फील होता था। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम थे जो मैंने नोटिस किए थे अपने इस मंथ के पीरियड्स आने से पहले, और इसकी वजह से मेरे अंदर एक होप थी कि शायद इस बार मैं कंसीव कर चुकी। और फिर जब मेरे पीरियड्स डिले हुए तो मेरी जो ये कॉन्फिडेंस था वो 90% तक बढ़ गया। लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम अपने बेटे के साथ समर वेकेशन में अपने सिस्टर के यहाँ गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करती हूँ और घर जाके ही ये प्रेगनेंसी टेस्ट करूँगी, और अपने हस्बैंड के साथ सबसे पहले मैं ये न्यूज़ शेयर करना चाहती थी। 2-3 दिनों के बाद हम लोग घर वापस आ गए, और आने के साथ ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इस बार मेरे पीरियड मिस हो गए हैं। तो वो इतना एक्साइटेड थे कि उन्होंने तुरंत ही मुझसे कहा कि चलो टेस्ट करते हैं और इसको कंफर्म कर लेते हैं। हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगाई, जो यूरिन टेस्ट हम लोग होम पे करते हैं, तो हमने वो टेस्ट किट मंगाई और उसके बाद मैंने उससे अपना टेस्ट किया और मेरी 2 लाइनें आ गई थी। एंड आई वॉज सो 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 हैप्पी। मैं बता नहीं सकती कि वो मोमेंट मेरे लिए कैसा था। मतलब अपनी पहली प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा डरी भी हुई थी कि कैसे आगे के 9 महीने होंगे, कैसे मैं ये सब चीज़ें करूँगी, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन क्योंकि इस बार मैं ऑलरेडी वो सारा फेज़ एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इस बार मैं सिर्फ खुश थी। मैं मतलब बहुत खुश थी। और जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया तो वो भी बहुत खुश हो गए। और मेरा बेटा पार्थ, उसका तो बस मतलब कहना ही क्या, वो तो बस तब से उसे बस उसका यही एक सवाल है, हम बेबी कब घर लाएंगे, बेबी कब बाहर आएगा। वो तो उसका एक्साइटमेंट तो मतलब अलग ही लेवल पे। कहते हैं कि आपकी हर प्रेगनेंसी अलग होती है, और मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मैं ज़्यादा थकान, ज़्यादा नौशिया, ज़्यादा टायर्डनेस फील करती हूँ अपनी पहली प्रेगनेंसी से। लेकिन फिर भी जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी अपनी पहली प्रेगनेंसी में थी। आगे की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसी मेरी ये प्रेगनेंसी जा रही है और कैसी पहली से अलग हो रही है। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं इस प्रेगनेंसी में देख रही हूँ वो ये है कि मुझे भूख बहुत लगती है। मतलब हर 2 घंटे बाद मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने पता नहीं कितने दिनों से कुछ खाना ही नहीं खाया है। पहले प्रेगनेंसी में मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी, लेकिन इस बार मैं बस हर घड़ी यही सोचती रहती हूँ कि अब 2 घंटे बाद में और क्या खाऊंगी। बाकी की प्रेगनेंसी आगे जैसी चलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं अपने पहले स्कैन का वेट कर रही हूँ, जो कि नेक्स्ट वीक में होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी उन फीमेल्स के लिए प्रे करूंगी जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है कि बस जल्द से जल्द आपको भी ये खुशखबरी मिल जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल आवर ग्रोइंग नेस्ट में। बाय।